तो या तो आप फील्ड का कंपोनेंट ले लो बच्चों या एरिया का ले लो, दोनों को यदि फील्ड और एरिया दोनों एक लाइन में तो पॉजिटिव, दोनों अपोजिट में तो नेगेटिव, और परपेंडिकुलर है तो बच्चों आपका 0 आ जाएगा। सही है क्या? देखो बेटे एक बार पहले लाइन देखो बच्चों एक बार, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, these are imaginary lines tangent at any point on these lines, tangent at any point on these lines will give us direction of electric field. Tangent on any point on these lines will give us डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों कुछ भी लाइन ऐसी बनती होगी, कहीं भी आप टेंजेंट यदि बनाते हो बेटा, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इस पॉइंट के ऊपर बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से आएगी। जहां भी बच्चों आपको डायरेक्शन निकालनी है वहीं पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगला पॉइंट और लिखो बच्चों, है ना बच्चों, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे पॉइंट नंबर 2 लिखो बच्चों, फॉर पॉजिटिव चार्ज, for positive charge these will be outwards and at a negative charge these will be inwards। ब्रैकेट में लिखो बेटा, originate at positive charge, ब्रैकेट में आप लिखो बच्चों, originate at positive charge and terminate at negative charge। बच्चों ऐसा कुछ है बेटा, यदि पॉजिटिव चार्ज आपका है तो इस टाइप से आपको ओरिजिनेट होंगी, बाहर की डायरेक्शन में दिखाई देंगी आपको, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बच्चों यदि आपने पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पहले फिलहाल बच्चों मैं पॉइंट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास ऐसे ही नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। थोड़ी देर में कंबाइंड भी लिख देंगे, ब्रैकेट में उसके स्पेसिफाई करो, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। उसी में कंटिन्यू आप लिखो बेटा, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। बेटा यदि कोई शेप होगी तो शेप के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने पॉइंट चार्ज लिया है, फिर भी कोशिश किया बच्चों की परपेंडिकुलर ही, मैंने एक छोटा सा स्फीयर भी नहीं बनाया प्लस और माइनस पे, तो मैंने कोशिश किया बेटा परपेंडिकुलर। बच्चों मैं इस पे ऐसा नहीं बनाना चाहता था, इस पे जैसे ये अपने ऐसा सरफेस है तो इसके ऊपर मैं ऐसी लाइन नहीं बना, जो ब्लू वाली बनी गलत बनी हुई है। अब ऐसी आप ऐसे लाइन बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर जाएंगी और परपेंडिकुलर होंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी और आपकी फिर भी परपेंडिकुलर रहेंगी। ये डायग्राम आप बना लो बच्चों एक बार। बच्चों इनके ऊपर जब भी सवाल बनता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है बेटा। फिगर आपको बताया कौन सा आपका राइट है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको मेन ध्यान ये देना सर प्लस से बाहर जाए, माइनस की तरफ जाए और आपके सरफेस के परपेंडिकुलर अपने आंसर आने लग जाएंगे बच्चों। एक पॉइंट और लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3, सिंगल स्टार भी लगाओ बेटा पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL लिख लो बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, जहां ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब बच्चों वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो एक बार मतलब समझाता हूं बच्चों इसका मैं। यदि बच्चों अपने पास 2 चार्ज है बेटा, एक मेरे पास +1 कूलम है और बच्चों एक अपने पास +5 कूलम, ऐसे अपने पास 2 अलग अलग मैं देख रहा हूँ, पास नहीं अलग अलग दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेपरेट बना रहा हूँ। यदि बच्चा तो बोले सर दोनों में परपेंडिकुलर बाहर की डायरेक्शन में जाएंगे, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा ये 1 है कि 5 है, ये कौन सा चार्ज ज्यादा है? चार्ज ज्यादा मन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हो बेटा आपका पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ/R²। तो बच्चे यदि मैं यहाँ फील्ड बनाऊंगा, मान लो बेटा ये आपकी 1 2 3, यदि 4 लाइन यदि यहाँ बनेगी बेटा एक के ऊपर, तो कितना बच्चा चार्ज आपका कितना 5 टाइम्स, तो इससे नंबर ऑफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 5 टाइम्स होंगी। तो ऐसे आपकी बन जाएंगी 1 2 3, समझे क्या बच्चों? जो आपका ज्यादा चार्ज है बेटा तो वहाँ फील्ड लाइन भी आपकी ज्यादा आएंगी। ऐसा नहीं हम ऐसे ही बना पा रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा सर जितनी आपकी फील्ड लाइन ज्यादा इसका मतलब वहाँ चार्ज आपका ज्यादा है। बड़ा शाबाश एक बार ये और। तो एक कंबाइंड में डायग्राम बनाने लगवा बच्चों। अब पॉइंट नंबर 4 और बनाओ शाबाश। दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। बच्चों यदि इंटरसेक्ट यदि कोई भी करती है
एक फील्ड लाइन अपनी ये रखी है बच्चे, यदि इंटरसेक्ट कर दिया तो वहां दिक्कत क्या आ गई, हम बोलते हैं बेटा वेक्टर आपकी क्वांटिटी है फील्ड, और आपकी एक ही पॉइंट के ऊपर यहाँ टेंजेंट आप ड्रॉ करो तो ऐसी डायरेक्शन है और यहाँ इसके ऊपर ऐसी। यदि इंटरसेक्शन हो जाता तो बेटा एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन आती है, जो कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी के लिए इम्पॉसिबल है। ब्रैकेट में लिख लो, एट इंटरसेक्शन देयर विल बी टू, है ना, टू लिख रहा हूं बेटा सिंपल नंबर में, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट वाला ये छोटा सा बना, चलो बना लो, डबल स्टार पॉइंट बनाओ बच्चों, लास्ट पॉइंट और डबल स्टार आप बनाओ बच्चों। मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ी देर में प्रूफ भी कर दूंगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। आपको बोलना चाहूँ बना तो दूंगा मैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप वहां नहीं बना पाओगे सर, इनसाइड कंडक्टर नहीं होता। कि बच्चों आज ही प्रूफ हो जाएगा, यदि आपका कंडक्टर तो आप अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेते हो, कारण भी उसका धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिलहाल बच्चों मैं आपको थियोरिटिकली बता सकता हूँ कि बेटा ऐसा माना जाता है, एक लाइन हमने सुनी होगी सर, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, यदि हम चार्ज रखेंगे ना सरफेस पे आ जाता है। अलग अलग कारण हो सकता है, पहले एक बेसिक सा कारण मैं आपको समझा रहा हूँ थियोरिटिकल। देखो बेटा जिस भी आप कंडक्टर बोलते हो ना, कंडक्टर का मतलब होता है सर बहुत सा, अब चार्ज का मतलब प्रोटॉन नहीं है बेटे, चार्ज का मतलब मेरे लिए इलेक्ट्रॉन है सर। इलेक्ट्रॉन यदि एक्सेस में है तो नेगेटिव चार्ज है, और यदि कम में है तो आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि मैं जानता हूँ कंडक्टर में बहुत सारे अपने पास चार्ज रहते हैं बच्चों, तो हम ये बोले सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, हम जानते हैं बच्चों जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वहां रिपल्सन होने लग जाएगा, तो ऐसा रिपल्सन होगा सर उनकी मैक्सिमम सेपरेशन वो करना चाहते हैं, इसलिए चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा बच्चों, सरफेस पे। एक कारण थ्योरेटिकली है, धीरे धीरे न्यूमेरिकल भी आएगा। फिलहाल मैं सिंपल लिखवा रहा हूं एक लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर बच्चों नहीं होती है, जीरो होगी। सही है क्या? देखो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटा मैं कांस्टेंट फील्ड की बात कर रहा हूं, वेरिएबल में बना दूं कुछ अलग कहानी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस inside a conductor is not possible. Continue में एक लाइन लिखो बेटा, these lines cannot form a closed loop. These lines cannot form a closed loop. बच्चे यही डिफरेंशिएट करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और इनसे। वहां कंडक्टर के अंदर भी लाइन है, क्लोज लूप बनने लग जाता है, यहाँ नहीं होता। देखो अब कुछ डायग्राम में एक साथ बना रहा हूँ, देखो बच्चों एक बार ये इंपॉर्टेंट अपने डायग्राम आ जाएंगे। एक बार बेटा मैं प्लस और माइनस के लिए बनाऊंगा। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने बोल दिया एक पॉजिटिव चार्ज है, एग्जांपल नंबर 1 है बच्चों, यहाँ ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है। बोलता है कंबाइंड इनके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ, तो हम ऐसे बताते हैं सर ये प्लस है तो ऐसे आपके पॉइंट चार्ज है बेटा ऐसे। सर यहाँ हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस से निकला और परपेंडिकुलर ही ऐसे गया, यहाँ भी बच्चों ऐसा ही आगे चलते रहते बच्चों, इस टाइप से इस टाइप से। फिर बाद में क्या आने लग जाता सर, यहाँ क्या है नेगेटिव, तो इस टाइप से आपका बनने लग जाता, ऐसा पॉसिबिलिटी थी बच्चों। यहाँ जो फील्ड लाइन आती बेटा, यहाँ भी आपकी बाहर की डायरेक्शन में, यहाँ भी बाहर की डायरेक्शन में और यहाँ भी बाहर की डायरेक्शन में। बच्चों ये बीच अच्छे से सुनते रहना, मैं थोड़ी देर में अलग डायग्राम बनाऊंगा। यदि बच्चों मैं एग्जाम्पल नंबर 2 आपका बनाता हूँ कि बेटा यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, बच्चों सेम नेचर के यदि चार्ज है प्लस या माइनस, में उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब देखना बेटा कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता था बच्चों, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यदि सेम नेचर के चार्ज, हम कहीं ना कहीं फोर्स को जीरो बीच में बनाते रहे, मैंने निकाला था इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज आएगी जहाँ फील्ड नहीं होगा। सर जहाँ फील्ड नहीं होगा इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। सही है क्या? सर यहाँ भी बाहर की डायरेक्शन में, यहाँ भी बाहर की डायरेक्शन, ये भी आपका बाहर और ये भी आपका बाहर, क्योंकि हम जानते हैं सर यहाँ तो इवन रिपल्सन है, तो बच्चों यहाँ इस टाइप से आपका जाने लग जाएगा। यदि आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज है पहले ऐसा, सर ये ऐसे, फिर और दूर से ऐसा, फिर यहाँ ऐसा, यहाँ भी सेम कहानी ऐसे ही बन जाएगी बच्चों आपकी। सर बल्कि मैं तो ये बोल सकता हूँ बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या बच्चों, जीरो। इसका मतलब उस एरिया में क्या होगा बच्चों, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएगी। सर यहाँ क्यों आ रहा है बच्चों, जो अपोजिट नेचर आता है बीच में कभी भी आपका, उस पॉइंट के बीच में कभी भी आपका नल पॉइंट नहीं आया था, या कभी भी आपका फील्ड जीरो नहीं बना था। दोबारा देखो बच्चों एक बार और, बच्चों सवाल ऐसे पूछता आपसे, पीएमटी में सिंपल क्वेश्चन पूछता बच्चों, पीएमटी में से पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ बोल देगा, या करेक्टली रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, करेक्टली रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे आपसे पूछता बच्चों। अलग अलग डायग्राम में बनाना बच्चों, देखना एक बार बेटा। जैसे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 दे दिया, स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर एक आपका पॉजिटिव चार्ज है मान लें बच्चों, सरफेस के ऊपर आएगा वो ऐसे नहीं बनेगा,
आपकी एक यहाँ आ गई बच्चों, एक यहाँ आ गई बेटा सर, एक आपकी यहाँ आ गई, एक यहाँ और यहाँ आपके। देखो बच्चों आउटवर्ड तो हैं, लेकिन क्या सारी लाइन बच्चों आपकी, देखो बच्चों क्या सारी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस है? नहीं है, क्योंकि बच्चों आपकी जो लाइन से कुछ परपेंडिकुलर, जैसे ये वाली लाइन गलत बनी हुई है सर, यहाँ गलत आपकी बनी हुई है, आपकी गलत बनी हुई है, इसलिए बच्चों ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। दोबारा देखना बेटा, यदि आप बोलते कि सर एक आपके पास ये प्लेट है, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों, ये एक यहाँ प्लेट है बच्चों, ये आपकी पॉजिटिव 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 है, और एक यहाँ पे बच्चों कंडक्टर है छोटा सा, माइनस 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 माइनस, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे यहाँ बनानी है। देखना बेटा ऐसे मैंने बना दिया सर, प्लस से माइनस, ये ऐसा चलता रहा, ऐसे चलता रहा, और यहाँ भी मैंने ऐसे बना दिया, कोने पे भी ऐसा है। एक ऑप्शन ये बनाया मैंने, एक ऑप्शन नंबर 3 में बनाता हूँ बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 फिर हमने वही ले लिया, 2 प्लेट है बच्चों, प्लस प्लस प्लस, और बेटा एक प्लेट यहाँ आपका माइनस 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 बनाया, और यहाँ फिर से फील्ड लाइन बनाया बच्चों, ये सही, ये भी सही, ये भी सही, और यहाँ मैं बोलता हूँ ऐसा, यहाँ मैं बोलता हूँ ऐसा। बच्चों ये वाला 2 वाला करेक्ट है कि 3 वाला करेक्ट है? बच्चों ऐसे तो दिखने में मुझे कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा सर, लेकिन देखो बेटा आप जब ये कोने पे देखोगे ना, यहाँ कोने पे देखो आप, यहाँ कोने पे आप देखो, हमने क्या बोला सर, यदि प्लेट है तो इसकी सरफेस तो ये वाली हुई, यदि ये प्लेट है सामने है तो, लेकिन ऊपर भी तो सरफेस है, हमने बोला हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए बेटा यहाँ क्या सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर आपकी इंटरव्यू, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इन दोनों में ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही है क्या? यदि बच्चों और भी आप बनाना चाहते, कोई भी कंडक्टर बना लो, कैसे भी उठ पटांग से आप बनाओ, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। मान लो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 है, मैं बोल दिया बच्चों यहाँ आपका प्लस प्लस, सारा पॉजिटिव चार्ज आपका ऐसे है, सारा प्लस चार्ज इसके चारों तरफ है बच्चों, अंदर चार्ज नहीं होता है, अलग अलग कारण है। एक पहला कारण आपको रिपल्सन समझाया, तो फील्ड लाइन कैसी बनेगी सर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर तो यहाँ बाहर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर तो यहाँ, यहाँ ऐसा सर, यहाँ है तो इसके परपेंडिकुलर, यहाँ है तो इसके। बच्चों जहाँ भी आपको जिस पॉइंट पे फील्ड लाइन बनानी है बेटा, उसी पॉइंट के परपेंडिकुलर बनेंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है क्या? ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही। बच्चों ये फील्ड लाइन यदि मैं ऐसे बना देता ना इसके अंदर से पूरा, फिर वो गलत हो जाता। सरफेस से मैंने स्टार्ट किया, परपेंडिकुलर टू सरफेस मैंने स्टार्ट किया, तब ये करेक्ट है। सही है क्या? बना देखो शाबाश। उसमें पीएमटी का सवाल बन जाता है बेटा बहुत बार। लास्ट में एक डायग्राम अपने आप बनाना, जो बैटरी का सेल आपने देखा बेटा, सिंपल घड़ी का सेल, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, वो सेल बना के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने आप बनाओ। ये तो मैंने पॉइंट चार्ज बनाए हैं, थोड़ी देर में तुम बोलोगे सर बीचों बीच लाइन निकाल दी है, पॉइंट चार्ज का है ना, बना बच्चा आपने। जो क्रॉस किया बेटा परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए क्रॉस किया हुआ है। बच्चों कल का आधा पौना घंटा इंपॉर्टेंट था बेटा, जो आसान वाला पीछे वाला पोर्शन था। ऐसे ही जो आज का बच्चों मैं आपको गोसला पढ़ाऊंगा बेटा, वो पहले वाले फोर्स वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला पोर्शन है। आसान और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, इसलिए आप गोसला को अच्छे से देखना। एक नया टर्म आ जाएगा बेटा फ्लक्स, उसको आप अच्छे से समझना। बस सेल बनाओ सिंपल, घड़ी वाला सेल जैसा शेप बना के सिलेंडर सा, एक प्लस और माइनस लिखो, उसकी डायग्राम बनाओ फटाफट। बच्चों में कब तक फील्ड जीरो वाला कंडक्टर है तो पता है, मैं इलेक्ट्रोस्टैट आपको पढ़ा रहा हूँ, चार्जेस रेस्ट पे हैं। कल ऐसा हो जाएगा मैं बाहर से जबरदस्ती बैटरी लगा के चलाऊंगा, कल कहानी हो जाएगी, है ना। देखो एक डायग्राम आप बनाओ, बना लिया बच्चा आपने। यदि बेटे आपने ऐसा कोई हमने बना दिया, सर ये आपका प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला, बच्चों ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, दो तरीके से आपके ऑप्शन बन सकते हैं। सर ऐसा कर देते हैं इसको कि आप यहाँ आपका इस टाइप से जाएगा, हमने अभी तो बनाया था, पॉजिटिव वाला ऐसे, नेगेटिव वाला इनसाइड जाएगा और यहाँ भी इनसाइड, और बच्चों यहाँ आपका ऐसे। बच्चों अब यहाँ ऐसी लाइन जाएगी क्या, ये वाला करेक्ट है कि बच्चों मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम, ये वाला करेक्ट है। कौन सा डायग्राम करेक्ट है आप ये बताओ बस, ए या बी। बच्चों ये अब ये मत बोलना सर पहले तो आपने ये बोला था, ये वाला ऐसे ही तो बना था, नहीं ये आपका रॉन्ग है बच्चों। अब क्योंकि ये आपने कैसा लिया हुआ, कंडक्टर लिया हुआ, कंडक्टर दिया आप लोगे तो बच्चों इनसाइड लाइन नहीं है, वरना फिर तो क्लोज लूप बन जाएगा बेटा, समझे। फिर तो आप ये बोल सकते हो सर यहाँ से एक काम करो, ऐसा क्लोज लूप बन गया, नहीं ये ब्रेक हुआ, यहाँ से एक लाइन है छोड़ दिया, यहाँ से एक लाइन ऐसे, क्लोज लूप नहीं बनाया ना। अरे दिक्कत यहाँ होती बेटा, सीधा सवाल आएगा ना तो एक बार यहाँ गलत कर ले तो दिमाग में रहेगा सर हाँ वो पॉइंट चार्ज था इसलिए मैं सीधी लाइन मिलाई था, पॉइंट चार्ज नहीं बेटा कंडक्टर है तो सीधी लाइन नहीं जाएगी, वो ऐसे वाला डायग्राम बनेगा ना। लिखो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको 10-15 मिनट ढंग से समझना, बाकी सवाल मैं फटाफट बना दूंगा, उसकी फिर की दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि कल को मैग्नेटिक भी आएगा, इसलिए अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा।
बेटा अभी इसको मैं फाई लिख रहा हूँ, बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी फाई ई और फाई एम बना लूंगा। अभी सिंपल फाई लिखा मैंने बच्चों। फाई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है सर? ये फाई होता है, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है सर? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, इसके ऊपर डिपेंडेंसी आती है। बच्चों सिंपल मैं लिख रहा हूँ बेटा, इसको लिखा जाता है आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। बच्चों इसको ऐसा लिखा जाएगा, यदि आप बोले इसकी एसआई यूनिट क्या है तो सर ई क्या होता था, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज, न्यूटन पर कूलम, और ये क्या आ जाएगा मीटर। बच्चों का डायमेंशनल फार्मूला आएगा तो इसका क्या था बेटा, m1 l1 तो l3 हो जाएगा बच्चों t-2। नीचे क्या बेटा a इंटू टी, वो भी चला गया तो t-3 हो गया और a-1। सही है क्या? ये हम जानते हैं। कैसे बनता था सर ये? यदि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और यहाँ हमने एक एरिया ले लिया ऐसे, एरिया मैंने कुछ इस टाइप से एरिया ले लिया बच्चों यहाँ पे ऐसा, तो यदि आप बोलते हो बेटा एरिया, तो एरिया क्या चीज होती है बेटा? क्योंकि सर डॉट प्रोडक्ट होगा किसी दो वेक्टर के बीच में ही हुआ होगा, जबकि एरिया तो हम आज तक ऐसे सुनते आए हैं 2 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 5, ऐसे कोई यूनिट वाली बात हमने नहीं किया बच्चों। एरिया कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर आल्सो। एरिया का बच्चों वेक्टर ट्रीट कर सकते हो। इसकी डायरेक्शन फिक्स है बेटा। एरिया की डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। बच्चों यही बात खत्म नहीं हुई, परपेंडिकुलर टू सरफेस, एंड ये आएगा बच्चों आउटवर्ड्स। जब भी आपको एरिया बोलना मैं बोलता हूं बेटा इस दीवार का जहां ये बोर्ड लगा हुआ, आपका बोर्ड का एरिया वेक्टर कहां आएगा सर? इस दीवार के परपेंडिकुलर कहां आएगा? आपकी तरफ आएगा, आउटवर्ड। सही है क्या? तो बच्चों एरिया वेक्टर यदि इसका मैं बोलूं, इस प्लेन का एरिया वेक्टर आप बताओ तो कैसा बन जाएगा सर? ऐसा बन जाएगा ए। सही है क्या? तो बेटा आपको ई डॉट डी ए करना, इंटीग्रेशन किया, तो यदि मैं सिंपल ई डॉट ए भी लिख देता तो यहां क्या लिखा जाता बच्चों? यदि ये एंगल आपका थीटा है, ये सेम कहानी हो जाएगी जैसे आपको वर्क में मैं समझाता था। वर्क में एक बात आपको समझाई और टॉर्क वाले में रोटेशन में एक बात आपको समझाई बच्चों। जहां डॉट प्रोडक्ट आएगा, दो चीज का डॉट होगा, तो किसी भी एक का कंपोनेंट दूसरे का लूंगा, आप ले लो। सेम डायरेक्शन में प्लस है, अपोजिट में तो माइनस, ऐसे कुछ किया था। यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो बच्चों आप परपेंडिकुलर किसी का भी ब्रेक कर लो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। देखो डॉट है, चाहो तो बच्चों इसको आप ई को ऐसे ही रख लो और ए का एक आप ले लो बेटा यहाँ कंपोनेंट ए कोस थीटा, तब भी फाई लिखा जाएगा बेटा ई ए कोस थीटा। और चाहे तो बच्चों आप ई को ऐसे ही रख लेते, ई को ऐसे ही रख लेते, आपका ए यहां था, थीटा था, तो आप ई को ब्रेक किया, ई का ब्रेक कर दे, ई क्या बन जाएगा बेटा यहाँ ई कोस थीटा, तब भी फाई क्या लिखा जाएगा बेटा ई ए कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू, दोनों ही तरीके से क्या आएगा बेटा ई डॉट ए। सही है क्या? बच्चों इसका फायदा मिलता है। जब उठ पटांग सवाल आएगा ना, कई बार आप कैसा रहेगा, फील्ड को तोड़ पाना है, फील्ड को हमें कंपाउंड ले पाना मुश्किल है, लेकिन वहां हम एरिया का ले पाएंगे। तो या तो आप फील्ड का कंपाउंड ले लो बच्चों, या एरिया का ले लो, दोनों को। यदि फील्ड और एरिया दोनों एक लाइन में तो पॉजिटिव, दोनों अपोजिट में तो नेगेटिव, और परपेंडिकुलर है तो बच्चों आपका जीरो आ जाएगा। सही है क्या? बना कुछ क्वेश्चन के छोटे छोटे मैं बनाता हूं, इनके रट्टे मत मारना बच्चों, आप समझे, एक स्टेप में बन जाएगा। तो प्लस जैसी क्वांटिटी बेटा स्केलर, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या था? स्केलर है ना। चलो मैं एक दो स्टार पॉइंट लिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर आपको करता हूँ कंसेप्ट। ए के बारे में थोड़ा सा और क्लियर, फ्लक्स के बारे में कुछ बातें और। बेटा फ्लक्स आप जानते कुछ बातें तो सर, फ्लक्स क्या है? इनसाइड है तो आपका नेगेटिव कंडक्टर की तरफ जाएगा, और बाहर निकला तो पॉजिटिव, वो भी लिखवाऊंगा। बच्चों ए कौन सा एरिया है सर? या तो सरफेस एरिया होता है बच्चों, या तो सर अपने पास टोटल एरिया आ गया, या तो सरफेस एरिया आ जाएगा, या क्रॉस सेक्शन। ये दो चीज आपने सुनी हुई है, या तो सरफेस एरिया बेटा, या तो आपने क्रॉस सेक्शन, ऐसी कुछ बातें सुनी हुई है बेटा। यहाँ पे ए जो होता है आपका, जब भी फ्लक्स आप निकालते हैं, दैट इज प्रोजेक्टेड एरिया। आपको कौन सा एरिया लेना पड़ेगा? प्रोजेक्टेड। सर प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? प्रोजेक्टेड एरिया होता है बच्चों, यदि सर्कल आपका स्फीयर बना हुआ है, स्फीयर का आपको एरिया लेना पड़ेगा। जब दबा के देखो क्या दिखाई देगा? सर्कल। यदि आपको एक सरफेस से बनाना है, तो यदि आपको पूरा बनाऊंगा तो मैं एक अलग कहानी है। यदि कई बार 3 डायमेंशन शेप देगा आपको, 3 डायमेंशन शेप में बोलेगा यहाँ से फ्लक्स ने इंटर किया, तो 3D एरिया यदि मैं बोल दूं बेटा आपकी फुटबॉल रखी है, ऐसी फुटबॉल रखी हुई है पूरी की राउंड, और आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ से फ्लक्स इंटर किया। मैं एरिया कौन सा लूं सर? मैं एरिया ले लूं क्या ये 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। सर मैं आधा एरिया लूं? नहीं, फ्लक्स यहाँ इंटर किया तो फ्लक्स के परपेंडिकुलर जो बनेगा ये प्रोजेक्टेड एरिया बेटा, क्या लिया जाएगा? सर्कल वाला पाई आर स्क्वायर। सही है क्या? ऐसे मैंने अलग से लिख दिया बेटा, इसको प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। मैं एक दो एग्जांपल में आपको समझाता हूं। नीचे एक स्टार पॉइंट बना के लिखो, फ्लक्स गोइंग इनसाइड विल बी नेगेटिव, वेयर एज फ्लक्स गोइंग आउटसाइड will be taken as positive, whereas flux going outside will be taken as positive.
इसके मैं 2 एक एग्जाम्पल आपको कराता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल 1, 2 और 3 में आपको लगभग सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। अच्छे सुनना, एक साथ मैं कर रहा हूँ बच्चों। अपने पास बेटा इस टाइप से एक अब मैंने ले लिया बच्चों एक सिलेंडर, और बच्चों यहाँ आपके ये फील्ड की डायरेक्शन है। बच्चों आपकी ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसे फील्ड बना हुआ है, ऐसे आपका फील्ड है, ऐसे आपका फील्ड है, ऐसे। बच्चों ये अपने पास ई है, फील्ड ऐसा ई है, और आपको बोलता कितना फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट है बताओ। यदि सिलेंडर की रेडियस आर है और लेंथ की वैल्यू एल है, कोई दिक्कत नहीं। सर कितनी सरफेस अपने को दिखाई देती है? यदि सिलेंडर बच्चों पेन जैसा है, सर कितनी सरफेस आपको दिखाई देती है? मैं देखते हैं पूरी ये सरफेस दिखाई दे रही है, बीच वाली पूरी ऐसे घूमने वाली, एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली। सर यहाँ जो आएगा फ्लक्स आपका इंटरिंग है, यहाँ क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो फ्लक्स बोलते थे। सर यहाँ इंटरिंग और यहाँ क्या बच्चों एग्जिट है, ये ऐसा है। और बच्चों एक टाइप की चीज बन जाएगी सर, यदि ये आपकी सरफेस आप लोग सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 3। सर यदि आपको नेट फ्लक्स निकालना था, एक काम कर लो, फ्लक्स 1 के कारण, 2 के कारण और 3 के कारण आप बना लो। बच्चों आप एक बार एरिया वेक्टर देखना बेटा। सर यदि ये 1 है, 1 माने पेन है बेटा, पेन का ये सरफेस, फील्ड ऐसे गया तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? सर इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, मेरी तरफ। तो इसका बच्चों एरिया वेक्टर कहाँ आएगा बेटा? ऐसे DA1। एक बात क्लैरिफाई हो जाएगी, जो भी वैल्यू हो। सर एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बेटा? 180 डिग्री। सर जो भी आएगा माइनस आंसर आएगा। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस एज इट इज, ई ले लिया मैंने बेटे कांस्टेंट, और एरिया क्या लेंगे? सर्कल का पाई आर स्क्वायर। सही लिया क्या? देखो बेटा दोबारा बच्चों, इसके लिए एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए किसी भी पॉइंट पे, आप ये दिखने में 2D है, आपको ये ऐसा लग रहा है ऐसे बोल रहा मास्टर, ऐसा नहीं, किसी भी पॉइंट पे यहां ले लो चाहे आप साइड में, तो भी बेटा एरिया वेक्टर कहां? बाहर है, ऐसे बाहर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बच्चों? सीधा। सर ये और ये कुछ कहीं भी आप देख लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल क्या बेटा? 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ फ्लक्स क्या बन जाएगी? 0। बच्चों यहाँ देखना एरिया वेक्टर ऐसा और ई आगे, तो प्लस आएगा ई पाई आर स्क्वायर। क्या आंसर बन जाएगा सर? 0। थोड़ी देर में आपको पता भी चल जाएगा जब मैं आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा, जहां फ्लक्स 0 तो चार्ज अंदर 0, इसलिए मैंने बेटा अंदर लाइन तो बना दी, पॉसिबल नहीं है। दोबारा देखो एक बार और, एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ ना प्रोजेक्टेड वाली बात, वो समझो आप, वो मैं जो प्रोजेक्टेड वाली बोलना चाहता हूँ वो वाली बात समझो। बच्चों अपने पास एक चीज ऐसी रखी हुई है, ऐसा, ये बेटा हेमिस्फेरिकल है, ये शेप हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और इसकी रेडियस r है, और बच्चों हाइट जो दी मैंने h दे दी है। अब आपको बोलता है सर 2 अलग अलग संभावनाएं होती है, आप फिलहाल यहां से एक फील्ड बनाओ, ये ऐसे फील्ड ऐसे बाहर ऐसे गया हुआ है, मैं अंदर से बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही 0 हो जाएगा। सर आप अब बताओ आपके पास क्या इसके अंदर नेट फ्लक्स एसोसिएटेड क्या है इसके हेमिस्फीयर के साथ? कोई दिक्कत नहीं। बच्चों यदि ऐसा रखा हो तो मुझे 2 सरफेस दिखाई देती हैं सर, एक तो नीचे वाला सर्कल और ये ऊपर वाला एक ऐसी कर्व सी। सर ये एक सरफेस नंबर ये मान लो 1 और ये मान लो 2। सर 1 में जो है इंटर किया और 2 से जो है बाहर निकलता है, तो जो भी आप लोगे सर नेट फ्लक्स क्या बन जाएगी? सर आएगा आपका 1 + 2। सही है क्या? ऐसे तो मैं बिना एरिया बता दूंगा बेटा, 1 के अंदर तो अंदर गया तो नेगेटिव फ्लक्स से बाहर जाएगा, 2 से तो पॉजिटिव है। दोबारा देखो सर 1 का जो एरिया वेक्टर कैसा है? बस ये एरिया आप लोगे बेटा ऐसा फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर ऐसा उल्टी साइड आएगा, दोनों अपोजिट। अब माइनस आ गया बच्चों, ई की वैल्यू आप ई ले लो, और बच्चों इसका एरिया क्या आएगा सर्कल का? तो पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं, प्लस बच्चों ऊपर वाली कर्व का आप देखो बेटा, ऊपर वाली कर्व, अब आपको दिक्कत आ सकती है बच्चों, ऊपर वाली कर्व का आप देखो बेटा अलग अलग एरिया, अलग अलग कहानी बनेगी। कैसी बनेगी? सर यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा और ई ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा और ई ऐसा, यहाँ पे ठीक है सेम है, हर पॉइंट में एरिया वेक्टर और ई के साथ अलग अलग एंगल है। क्योंकि बच्चों मैं सरफेस एरिया ऐसा 2 पाई आर स्क्वायर लेना चाहता था, तो इसलिए बेटा मैंने क्या बोला? प्रोजेक्टेड एरिया लो। प्रोजेक्टेड एरिया आप लोगे तो इसको कैसा दिखाई देगा? ये हेमिस्फीयर भी आपका सर्कल जैसा। फिर मैं बोल सकता हूँ हर पॉइंट के ऊपर क्या है? सिंपल आपका, यदि आपकी फील्ड ऐसे है तो एरिया वेक्टर भी ऊपर की डायरेक्शन में है। प्रोजेक्टेड एरिया फायदा है बच्चों, मुझे सरफेस का एरिया कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, बेशक से आंसर सेम ही आ जाता। चाहता बेटा मैं एंगल लेता है थीटा, यहाँ थीटा अलग अलग, थीटा मैं वैल्यू भी नहीं जानता हूँ, इसलिए बच्चों एरिया की जगह मेरी मजबूरी, मुझे क्या लेना पड़ता? प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट सेम इफेक्ट दिखाएगा। एक फाइनल क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, एक मैंने अब थोड़ा सा वेरिएबल वाला कराता हूँ, इसके ऊपर मैं सिंगल स्टार में बना रहा हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया बेटा 3xi कैप प्लस में 4j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया बेटा 3xi कैप, x के साथ वेरिएबल है, y में कांस्टेंट है, और आपको ऐसा कुछ क्यूब रखा हुआ बच्चों। अब हमने यहाँ क्यूब ले लिया सर, ये एक ऐसा क्यूब है जिस क्यूब की जो है बेटा साइड जो अपनी है 2 मीटर,
2 मीटर आपकी क्यूब की साइड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मैंने बोला सर, एक्स में वेरिएबल और वाई में कांस्टेंट। सर मैं ऐसे ही लाइन ऐसे बना लेता हूँ बेटा। सर यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे पता चला 4 आएगा सर, क्यूब की साइड आपने खुद ही बोला 2 है। अब मुझे बोलता फ्लक्स आप बताओ। बच्चों एक लाइन मैंने मान ली मेरी मर्जी से, मैं आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज करना सिखाना चाहता हूँ बच्चों। डॉट प्रोडक्ट का यूज कैसे किया जा सकता है, अलग अलग सरफेस से अलग अलग है। सर एक आपके बन गई यहां वाला और एक आपका आएगा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है। दोनों चीजें मैंने ले ली। सर यहां कौन सा है बेटा, ये आपका 3x है और ये कितना बेटा आपका 4 है। बच्चों ये 4 वाली कहानी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं। 4 वाली कहानी मैंने कैसे किया था, कोई भी सरफेस थी, यदि उसके आपके कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, यदि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, आंसर क्या आता बेटा उनके क्रॉस में जाते हुए 0। तो फ्लक्स एसोसिएट यहां आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर इसके कारण जो फ्लक्स आएगी, इसके कारण जो फ्लक्स आएगी वो तो इससे जो आपकी एग्जिट, इससे जो इंटर बराबर आएगी 0 हो जाएगी। सर यहां वाले भी तो आप ऐसे ही करते थे, जो इंटर वो एग्जिट बराबर है, लेकिन ना, अब मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या बेटा वेरिएबल है, इसलिए यहां नॉन 0 आएगी। इस सरफेस को 1 नंबर दिया बेटा, इस सरफेस को 2 नंबर दिया, तो नेट फ्लक्स फिर बना देते हैं बच्चों एक बार और। सर φ1 प्लस φ2, फाई देखो बेटा कितना है सर E इंटू ए। सर पहले वाला आपका अपोजिट है तो आपने ऐसा किया, और ये कितना बेटा E इंटू ए। एरिया सेम है इसलिए बच्चों मैंने आपका ए ले लिया। देखो बेटा इंटर कितना किया सर 3x, x की वैल्यू कितनी 2, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। और एरिया कितना बेटा इसका, सर आपने बोला 2 साइड है, ये भी 2 और ये भी 2, कितना हो जाएगा 4 प्लस। बच्चे यहाँ फील्ड कितना आएगा सर, x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, तो 3x से कितना आ जाएगा सर 3 इंटू 4, और एरिया फिर भी आपका सेम है 4। सोल्व कर कितना आया बेटा सर -6 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 4 आ जाएगा -24 और प्लस में दिस। जो भी आंसर है आपका सामने सही है क्या सर। 4 वाला क्यों नहीं सोल्व कर रहे आप, सही लिखा ना। हाँ सर ये 4 वाला क्यों सोल्व नहीं कर रहे बेटा, जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जितना आपका इंटर करेगा इतना एग्जिट करेगा अपने आप 0 आएगा। लेकिन यहाँ क्यों 0 नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा वेरिएबल है। बना के देखो एक बार आप। अरे प्रोजेक्टेड एरिया की मजबूरी समझे तुम लोग। एक लाइन दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी चीज नहीं बनती, मजबूरी में बनती है। हर पॉइंट पे अलग अलग आपका एरिया वेक्टर है, अलग अलग ई के साथ एंगल। आप एंगल जानते हो क्या, नहीं जानते, फिर कैसे आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, पता नहीं। अबे महात्माओं चाहिए ऐसा भी सरफेस दे देता है ना वो, ये ऐसी उठ पटांग है लो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ अब इसका एरिया ऊपर वाला कैसे निकाल लोगे। इसलिए आपको मजबूरी में प्रोजेक्ट लेना पड़ता बेटा। सर ये इंटर ये एग्जिट, इसलिए सीधा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्क ही नहीं पड़ता, 0 आना है। बच्चों का ऐसा आप समझोगे बेटा, कंडक्टर कैसा भी रहे, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसके फ्लक्स एसोसिएटेड क्या आई है 0 आई है। इसको बच्चों थोड़ी देर में एक नियम से और भी पता चल जाए, गॉस लॉ को बोलते हैं कि हम जब जानते हैं जब चार्ज अंदर नहीं है तो फ्लक्स वैसे भी 0 ही आनी थी, सही है क्या। जो एक बार ये एग्जाम्पल हमने करवाया ना बेटा, सोल्व नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी देर में गॉस लॉ पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप पे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। हाँ सर जब चार्ज इनसाइड 0 तो आपका फ्लक्स 0 आना ही था। ये सवाल जो मैं करवा था, एक बहुत बढ़िया बच्चा हमारा था, उसने एक सवाल खतरनाक पूछा, वो सब पढ़ रहा बढ़िया से बड़ा सा बच्चा है, वो 4y² होता था, कुछ भी होता, मान लो 4y² होता, 4 मतलब वो भी वेरिएबल होता, j में भी वेरिएबल होता या k में भी वेरिएबल होता, तो मान लो मैं अलग अलग फ्लक्स तो निकाल लेता सर, फिर जोड़ते कैसे उनको, मैं नेट कैसे वेक्टर एडिशन कर दूं क्या, नहीं। अरे स्केलर क्वांटिटी है बेटा, फ्लक्स आपकी डॉट प्रोडक्ट की बात है, स्केलर को सीधी उठा के जोड़ना था। मैं y में भी वेरिएबल होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं y की वैल्यू अलग निकालता है, सही z की अलग निकालता, जोड़ देता तब भी उत्तर आ जाता जो भी आना होता। बना बच्चा आपने, छोटा सा अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे। जो अब ये चीजें मैंने बताई ना, थोड़ी देर अच्छे से याद रखना इस बात को। कौन सी बात को बेटा, कंडक्टर में बेशक से इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन यदि कांस्टेंट तो आपकी जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद कंडक्टर क्या बनी है 0 बनी है, सही है क्या। वेरिएबल तो एक अलग बात है, ये हमने सोल्व किया है, उसको मैं नोट में लिखूंगा थोड़ी देर में, गॉस लॉ में देखना एक बार। इसको मैं गॉस लॉ बोलता हूँ, तो आप चाहे कुछ भी बोले बच्चों। ये डबल स्टार PMT पहला टॉपिक लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैट का। बच्चों सीधे आसान सवाल बनते हैं, ये पूछा जाता है। गॉस लॉ एक तरीका बेटा जो हमने पहले चीजें पढ़ रखी है, या मैंने कहीं आपको छोड़ दिया, कंडक्टर आपका मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताया, होलो का सेल का आपको नहीं, वो इससे कर पाना आसान है। जो लाइन वाला भी मैंने बताया था, वायर वाला भी, इससे कर पाना सरल है। देखो कैसा, इन्हें ऐसा बोला बेटा, यदि कोई भी आपके पास है कंडक्टर या कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस, कंडीशन सुनना बेटा अलग अलग, पहले
बेटा अपने पास एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए, एक कंडीशन गॉसियन आपकी, उसको बोलते हैं बेटा क्लोज लूप को गॉसियन सरफेस बोल देंगे, या क्लोज लूप का क्लोज सरफेस बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में डिसकंटिन्यू होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। उसके बाद सर कोई कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ बंद है क्लोज। उसके अंदर क्या बोलता है बेटा, यदि इसके अंदर चार्ज ये आपके क्यू इनसाइड लिखता है बेटा। बच्चों नेट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, 10 चार्ज सबको आप जोड़ लेना, प्लस और माइनस का जो नेट चार्ज उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बोलता है बच्चों जो आपका पास आएगा न, आपकी फ्लक्स एसोसिएट होती है बेटा, वो कितनी आएगी आपकी सर, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों डेफिनेशन अच्छे सुनते रहना बात को भाई। अच्छा सर फ्लक्स को हमने अभी क्या डिफाइन किया था बेटा, फ्लक्स को अभी हमने क्या डिफाइन किया बेटा सर, ई डॉट डी ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा क्यू इनसाइड और ये आपका एप्सिलॉन। बच्चों इसको और अच्छे से मैं समझाऊं ना बेटा, तो आपको ये बोलना पड़ा सर जितना भी नेट फील्ड है, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नेट फील्ड डॉट डी ए जब आप करोगे बच्चों तो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन के बराबर होता है। जब फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए क्लोज्ड लूप इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। सही है क्या? एक लाइन आप लिखो बच्चों, उसके बाद आप बनाना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, flux associated with a closed surface, flux associated with a closed surface will be, सामने लिखा बेटा 1 by epsilon naught times of charge enclosed by that surface। बच्चों ये तो आप लिखोगे ही, साथ में देखो बेटा बच्चों मैं एक ऐसी सरफेस बनाता हूं बेटा, इसका नाम मैंने रखा S1। बच्चों यहां मैं चार्ज बोलता 2 माइक्रोकूलम, बच्चों यहां -1 माइक्रोकूलम, यहां बोलता बेटा +4 माइक्रोकूलम, ऐसा है। अलग अलग सरफेस बनाना बच्चों। S1 सामने आपकी है। यदि मैं बोलता हूं जो रेड वाली सरफेस मैंने बनाई वो S2 है। यदि मैं बोलता हूं बेटा आपके जो हमने येलो वाली सरफेस बनाई दैट इज S3 है। ये बोलता अलग अलग S1 S2 और S3 सरफेस में बता नेट फ्लक्स कितना होगा। यदि मैं बोलता हूं बेटा S1 में नेट फ्लक्स क्या होगा सर, S1 में नेट चार्ज क्या था, पूरी S1 थी, +2 है +4 है, ये आपका -1 तो 5 है सर, 5 माइक्रो है, तो ये लिख दो आप 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन आपकी वैल्यू जानते हो, उसकी भी पुट कर लोगे। यदि बेटा कोई बोलता है S2 में कितना, नेट चार्ज आप देख लो सर, नेट चार्ज S2 में रेड वाली है, रेड वाली बनी ये +4 ये -1 कितना आ जाएगा बेटा 3 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 और आपकी एप्सिलॉन। यदि कोई बोलता बच्चों S3 का आप बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। S3 कौन सी बेटा, येलो वाली सर, ये +2 और ये क्या बेटा आपका -1, तो क्या आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6। आसान सी चीज है बच्चों, आप सिर्फ ये देखना नेट चार्ज एनक्लोज कितना है, उसके डिवाइड बाय एप्सिलॉन का फ्लक्स आ जाएगा। उसके हम इक्वेट करते हैं E डॉट A से, तो भी आपको और भी चीजें बना सकते हो। बना कुछ आगे और पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखा, इसको अलग से कलर में लिखा मैंने, वैल्यू है इस बात की। E डॉट A जब आप लोगे ना बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस है, उसके इक्वेट आपने नेट फ्लक्स को किया है ना बच्चों। मैंने डिस्क का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन नहीं कर, रिंग के करवा दिया था, बस जो सॉलिड शेप थी उसका नहीं करवाया था मैंने। एक थोड़ी छोटी टर्म आपको बीच में पढ़ा देता हूँ, सॉलिड एंगल बेटा, उससे मैं एक सेकंड में ऐसे कर लूंगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड में काम आएगी, कहीं भी काम आ जाए, जहां आपको मुश्किल चीजों को सरल बन जाएगा उससे। बच्चों डायरेक्ट इससे कोई खास रिलेशन नहीं है बेटा, उसको मैं डिस्क के लिए एक अलग से पेज पे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा घोसला पढ़ा के सॉलिड और प्लेन एंगल का रिलेशन बताऊं। लेकिन बेटा जहां भी हम अटकेंगे ना 3D शेप में, उसको मैं एक लाइन में सोल्व कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बना बच्चों आपने? बेटा मैं अलग अलग फ्लक्स आपको अब निकालता हूं, पहले अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं ना बच्चों। रूम क्यूब के अलग अलग एग्जाम्पल बार बार पूछता रहता है, पहले क्यूब वाला ही आपके मैं दूर करता हूँ। पहले क्यूब वाला अपना रूम है, रूम पे अलग अलग जगह पे आप रखते हो। देखो बच्चों कैसा एग्जाम्पल नंबर 1, आसान चीज है बेटा, ऐसे फटाफट मैं करा रहा हूँ। यदि कोई बोलता आप एक काम करो, आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है सर, स्क्वायर प्लेट है, साइज इसका A/A ऐसा है, और इस A से इस प्लेट से बच्चों यहाँ A/2 हाइट के ऊपर, A/2 हाइट के ऊपर एक चार्ज रखा Q, एक चार्ज रखा हुआ बेटा Q नोट कर लेता हूँ, चार्ज ऐसा रखा हुआ है। कितनी फ्लक्स इससे एसोसिएट है सर? फ्लक्स का मतलब आप क्या जानते हो? फ्लक्स का मतलब ये जानना बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास हुई है। मैंने बोला था बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है सर। ये कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है सर, ये हर डायरेक्शन में ऐसे फील्ड जाएगी, ऐसे ऐसे, कुछ यहाँ से भी जाएंगी बच्चों, कुछ यहाँ से भी पास। क्या वो बोलना चाहते हैं ये कितनी पास क्या? आप ये बताओ, मुश्किल काम है।
मेरे लिए इसको देख पाना मुश्किल है सर, लेकिन टोटल यदि मैं बता दूं ना मेरे लिए आसान हो जाए। कैसे टोटल कर दो सर, इसके अंदर से कितना जाएगा मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक तरीका ये बन सकता है सर, जो आपने ये प्लेट बनाई ना, इस प्लेट माने अपनी जो नीचे आप बैठे ना बेटा, ये वाला पोर्शन है जी जहां बैठे हो ना, ये आपका नीचे बेस वाला पोर्शन है। तो एक काम कर लो, इसको आप ऐसे बना लो। अब इसको बता पाना ज्यादा आसान है बेटे। जब बैठे हो यहां चार्ज रखा था बच्चों a/2 पे, नीचे और ये तो बोलता नीचे से कितना गया बताओ, तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। एक काम कर लो सर, ऐसा बना सकते हो आप, इसको पूरा क्यूब बना, जैसे रूम है और रूम का a/2 बोला तो बेटा यहाँ कहीं बिल्कुल बीचों बीच ये क्यू नोट रखा हुआ है सर। अब कितनी फ्लक्स जाएगी अब मैं जानता हूं सर, क्या पूरी क्लोज सरफेस, हाँ सरफेस क्लोज है सर, पूरी की पूरी फ्लक्स कितनी चली जाती है सर, क्यू नोट डिवाइड बाई एप्सिलॉन। सही है सर। सिर्फ इस प्लेट के अंदर से कितनी जाएगी, तो मैं बोलता सर ऐसी ऐसी कितनी सरफेस है गिन लो बेटा, इक्वल सिमेट्री है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब सिर्फ यहां से कितना जाएगा बेटा, फ्लक्स 1 से कितना चला जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 6। आसान चीज भी थी, डेंजर बच्चा पूछता है सर ये a/2 की बजाय ये आपका a/4 पे होता है, फिर आप बना लेते ना, फिर एसिमेट्रिक हो गया, फिर आप ऐसे नहीं बना पाते भाई। समझे क्या बात को, ये मैं क्यों बना पाया बेटा, बिल्कुल सिमेट्री में आ गया, जितनी आप ऊपर जाएगा फ्लक्स इतना नीचे जाएगा। यदि मैं बोल देता ना बेटा ये a/4 पे है, तो इसके पास तो ज्यादा फील्ड लाइन यहाँ जाती, फिर मैं इसको इस मेथड से सोल्व कर पाता। IIT कहानी आगे अपने दूर है, हमें सिमेट्री वाले करने। बच्चा एग्जाम्पल नंबर 2 दोबारा देखो, फिर आसान चीज आ गई बेटा सर, इस क्यूब में वही आपका क्यूब बच्चों, इसके अलग अलग आपके आपने सॉलिड स्टेट पर रखा होगा। यदि कोई बोलता बेटा आपका यहाँ कॉर्नर पे चार्ज रखा है, फिर फ्लक्स कितनी जाएगी सर, मैं से जानता हूं। अब ऐसे इस चार्ज को एक कोशिश करो कि बीच में आ जाए। अब ऐसी सरफेस से इसको बंद कर दो कि ये चार्ज बीच में आ जाए। सर बीच में आने का तरीका क्या, यहाँ कोने पे रखा बेटा चार्ज, ऐसा ही रूम साइड में रख दो, ऐसा ही रूम सामने, ऐसा ही उसकी साइड में। देखो बेटा एक रूम ये, एक रूम यहाँ था इसके कोने में, यहाँ तो एक यहाँ रख दिया, 2 यहाँ ऐसे रख दिए, 2 रूम ये और 2 रूम यहाँ आ गए बच्चों। सर अब भी चार्ज सिर्फ ऊपर रखा हुआ, क्लोज तो नहीं हुआ, क्लोज करना बच्चों ऐसे ही 4 रूम ऊपर भी जमा दो, कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। कितना आना चाहिए बेटा सर, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन आपका यहाँ तक डिवाइड बाई 8 कर दो, 8वां हिस्सा सिर्फ यहाँ से जाएगा, बाकी हर रूम में बराबर गया होगा। अब तुम सीधा बता पाओगे। अच्छे सुनना बेटा एक बार ढंग से मुझे बोला बच्चों बिल्कुल फेस के बीच में, यहाँ ये पूरा रूम है, दीवार के बिल्कुल बीच पे एक चार्ज रखा हुआ क्यू, कितना आएगा बेटा सर, इसको बीच में लेके आने के लिए सिर्फ एक रूम चाहिए, उस साइड लगा दो आप, कितना आ जाएगा बच्चों। यदि आप बोल देते कि सर आपके बिल्कुल फेस पे यहाँ रखा हुआ है, इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ रखा हुआ बच्चों, यहाँ बिल्कुल यहाँ, तो कितना आएगा सर, एक रूम और लग जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने का मतलब फ्लक्स क्या आ जाएगी बच्चों सर, क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। यदि बच्चों एज पे रखा है तो एज का मतलब यहाँ कहीं बीच में रखा है तो सर उस साइड भी और ऊपर 2 भी है ना, आसान काम। फिर एग्जांपल हमने बना, अच्छे सुनते रहना, एक बढ़िया कराऊंगा आप साथ में बच्चों। ऐसा मैंने बोल दिया कि सर यहाँ आपने बोला यहाँ रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं सर, एज पे देखिए साइड में 2 इसके ऊपर, तो कितना बन जाता है बच्चों फ्लक्स आपका, क्यू बाई। ठीक, दोबारा सुनो बात को, अब अच्छे सुनो बच्चों बात को। अब मुझे बोला यार तू है ना रखा तो कोने पे ही है बच्चों, रखा अच्छा सवाल है बेटा, आपने पहले पता नहीं बनाया बच्चों, रखा आपका अब भी चार्ज कोने पे ही है, लो ये रखा हुआ यहां रखा हुआ है, जैसे इस कोने पे रखा हो। वो बोलता है अब मैं आपसे पूरी सरफेस ही नहीं पूछा, ये मैं जानता हूं पूरे क्यूब में कितना जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 8 है ना। ये बोलता बेटा कोई 3 सरफेस से जाए, यहां से फ्लक्स कहां से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव है बेटा, कैसे आएंगी सर, ऐसे आएगी। सर क्या इस दीवार में फील्ड लाइन जा सकती है इसकी, और यहां से जो फील्ड लाइन आएगी सामने बोल दिया ये वाला या नीचे वाला, या कोई एक सरफेस से कितना पास कर रहा हो बताओ। देखो दोबारा मैं शेड कर रहा हूं बच्चों, शेड मैंने कर दिया सर, ये सामने वाला पोर्शन है, यहां से बताओ बस कितना फ्लक्स है। अब पूरे क्यूब में कितना था, पूरे क्यूब में मैं जान गया था बेटा कितना था अपने पास पूरे क्यूब का सर, क्यू डिवाइड बाई 8 है। सिर्फ सामने वाले कितना जाएगा बच्चों, प्योर अजम्पशन है बेटा, सुन लो पहले अच्छे से, प्योर अजम्पशन है। ये जब यहां रखा होता है बेटा ऐसा मानते हैं, प्रैक्टिकल सोचना है, पानी की पाइप है सर, यहां से सिंपल ऐसे लाइन आ रही है सर, और कहां गई होंगी, और 3D में गई ना भाई, ऊपर वाले में, यहाँ वाले में गई, वहां वाले में गई, उस साइड गई, 8 थे, उसमें कुछ फ्लक्स 8वां हिस्सा आया था, तो यहाँ जो फ्लक्स आई कहाँ जाएगी सर, ऐसे आएगी आपकी, यहाँ चली जाए, ऊपर चली जाए। सिर्फ 3 सरफेस में डिवाइड होगी बेटा इस पूरे क्यूब का, तो कहाँ आना चाहिए इसका ओनली थर्ड पार्ट, इसका ओनली थर्ड पार्ट आएगा एक सरफेस में, कितना जाए, क्यू डिवाइड बाई 20। दोबारा सुन लो बेटा बच्चे, ये इतना प्यार की चीज नहीं है कि यहाँ बीच में रखा सब में बराबर बांट दो सर, ऐसा थोड़ी है बच्चों, ये कोने पर रखा हुआ है,
ये बट के ही आया। ये पहली बात तो जो यदि 100 फ्लक्स थी तो यहाँ तो 8वां हिस्सा सिर्फ 12.5 आया है। तो ये 12.5 कहाँ जाएगा बोला, सिर्फ सामने वाली पे बता दो, इस पे कितना जा रहा है एक सरफेस पे। तो अपने को देखना पड़ेगा कितना हिस्सा जाएगा सर इसके ऊपर। बच्चे एक सरफेस सामने वाला फेस पूछता है 1/3 जाता है। अजम्पशन मानी गई, यहाँ से निकला 1, 2 और 1 ऊपर वाले 3 में डिवाइड हुआ, ऐसा माना। सही है क्या? इस पे पूछे बेटा, ऊपर पूछे 1/3 आंसर देना है। क्या सर हमेशा 1/3 होता होगा? नहीं, कुछ यहाँ गया कुछ यहाँ गया होगा, तो इन सरफेस के लिए 1/3 ही आंसर देना है। सही है क्या? बना देखो बेटे। अरे मैं इस बात से मना नहीं करूंगा सर, क्या इस पे बिल्कुल नहीं जाएगी? अबे भेज के देखो, भेज के देखो। यहां से एंटर किया, ये फील्ड की लाइन इस सरफेस से ही गई, खत्म हो तो बात ही नहीं उसकी। तो क्रॉस परपेंडिकुलर वाली कहानी हम पढ़ते हैं बेटा, ये आसान है बेटा, ये हमें आना चाहिए। ये पूछता है, चलो कुछ सिमेट्री और बना दूं क्या फटाफट। कुछ सिमेट्री कैसी, जो हमने पहले एग्जांपल किए थे बच्चों। यदि आपके पास हेमिस्फीयर है बेटा, ऐसा हेमिस्फीयर अपने पास है, यहाँ चार्ज क्यों रखा, कितना आंसर आएगा बताना एक बार बच्चों। सर एक हेमिस्फीयर नीचे लगा दो, पूरा क्लोज हो जाएगा, Q डिवाइड बाई। बच्चों सेम कहानी यदि बेटा अपने पास सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर के ऊपर यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, फिर कितना आंसर आएगा बच्चों, Q/2। बच्चा बोलता सर यहाँ चार्ज होता तो बेटे यहाँ है तो ऊपर एक सिलेंडर और लगा दिया, आंसर आ गया। साइड में होता फिर क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता, साइड में लगा देते यार, तब भी आंसर तो वही होता ना। कुछ कुछ सिमेट्री आपको ऐसे ही पूछते रहते, क्यूब वाले सब लोग फेमिलियर हो बच्चों। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछता है तो आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ये वाली कहानी एक बार और बोल रहा हूं। इस चार्ज को बेटा बैटरी मान लेना, टॉर्च। अब अनुमान लगा पाओ, टॉर्च से लाइट ऑन कर देना, तो यहाँ और यहाँ जाएगी और कहीं नहीं जाने वाली। ऊपर से ऐसी टॉर्च किया बेटा, ऐसे टॉर्च ऑन किया, यहाँ और यहाँ जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला, है ना, वो वाली कहानी। ये बात पकड़ पाए हो? कुछ और समझाऊं, थोड़ा सा और कुछ समझाता हूँ बच्चों। 3 डाइम में ऐसा था बेटा, ये कोने पे रखा हुआ है, ये ऐसे हर साइड में लाइट थी, इसके हर साइड में ऐसे थी, 7 हिस्से चलेगा, 1 2 3 4 बस सब चलेगा। एक ये बचाओ, एक टॉर्च ऐसे ऑन है, ऐसे टॉर्च ऑन किया, लाइट कहाँ जा सकती है, इसके ऊपर आएगी, इस बीच, वहां से जहाँ कैमरा लगा हो मान लो वो टॉर्च है, तो कहाँ उसकी लाइट जा सकती है बेटा, सर यहाँ और नीचे। समझा क्या बात को? ये वाली कहानी से मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। सर क्या बिल्कुल इक्वल जाएगा? हाँ बस सिमेट्री से इक्वल मैं मान रहा हूँ। सही है क्या? सीधा सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि Q/8 तक तो सब रट्टा मारा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। फेस वाला एज वाला हमने रट्टा मारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी? जब आपका डिवीजन आ रहा है। जनरली बच्चा पता क्या गलती करेगा बेटा, इसमें गलती क्या करता बच्चा, सर Q/, जो होशियार बच्चा गलती सर Q डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन, टोटल कितने फेस है सर? 6 डिवाइड बाई 6 और कर दो। बच्चा से गलती करता कि एक फेस में बोल रहा सर 6 फेस है, डिवाइड बाई 6 और कर दो, जबकि 6 नहीं होता, 3 होता है। बना लिया होगा आप लोगों ने। कुछ आपको बातें याद होंगी, ग्रेविटेशन जब हमने पढ़ा था बच्चों, अर्थ एक बार पढ़ा था, एक बेटा स्फेरिकल हमने होलोस्फीयर पढ़ा था। तो मैं बार बार बोला बेटा जब भी आपको इंटेंसिटी पूछे तो आप माइनस वाला ऑप्शन ढूंढना, क्योंकि बच्चों आर और उसकी वैल्यू उल्टी डायरेक्शन में आती है, यहाँ सेम आएंगे ना, सेम ग्राफ आएंगे जो हमने वहाँ पढ़े हुए। इसके जो पहले इंपॉर्टेंट जहाँ सवाल बनता वही पोर्शन मैं आप करा रहा हूँ। थिन आपका सीट करने के लिए बच्चों आपको मैं स्फीयर होलो सॉलिड सब करा रहा हूँ आज ही, वो पहले किए हुआ, आज फटाक से हो भी जाएंगे। जो ज़्यादा पॉपुलर तरीके से सवाल पूछता जो मैं बाद में काम आएगा कैपेसिटर में, पहले उसका निपटा देता हूँ मैं। थिन सीट वाले में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा, उसको यहाँ से सोल्व करना ज़्यादा आसान है बेटे, यहाँ से ज़्यादा सोल्व कर पाना आसान है। देखो एक बार तो बना लिया क्या, सिंगल स्टार बनाओ टॉपिक के ऊपर। अच्छा सवाल कराऊंगा अभी की अभी, कहानी खत्म हो जाएगी बढ़िया से। बच्चों और सब याद ही है हमारे लिए नया थोड़ा सा, देखो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड सीट, इनफाइनाइट सीट बेसिकली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों में थिन सीट लिया बेटा, चाहे इनफाइनाइट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, मैं इनफाइनाइट सीट लेनी। बच्चों इनफाइनाइट की कहानी में आपको समझा चुका था, थिन चार्ज्ड सीट, इनफाइनाइट सीट बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों थिक सीट नहीं है, थिन है। थिन सीट कैसी होती है, जैसे पतली सी कोई भी मेटल का बिल्कुल पतला काटा होता है ना, तो ऐसी थिन सीट है। इससे कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड में बताना, बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं बेटे इसके ऊपर। बच्चों ये ऐसा करने का मतलब कट किया हो मैंने, ऊपर कितना ही जा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों कॉपी का पेज जैसा होता है ये ऐसा बेटा, जैसे आपका कॉपी का पेज है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है। जब क्या बनेगा,
सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाना चाहते हो तो पहले ये कर लो। एक पहली बात देखो बेटा, ये आपका पूरे लेंथ पे फैला हुआ है, वॉल्यूम में फैला हुआ है, या ये एरिया पे फैला हुआ चार्ज है? सर ये सरफेस पे फैला हुआ चार्ज है, तो यहाँ कैसी डेंसिटी आनी चाहिए बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होता था बच्चों आपको? सर ये आता था आपका चार्ज डिवाइड बाई एरिया, ऐसे कुछ। बच्चों एक सरफेस मैंने मान लिया क्लोज्ड, आपने सरफेस ये वाला मान लिया कि हमने क्लोज सरफेस ये वाला मान लिया। सर एक बीच में सिलेंडर अज्यूम कर लिया, उसके कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसा। सर ये चार्ज आपका इनक्लोज्ड कौन सा? इस सरफेस में, तो ये चार्ज आपका इनक्लोज्ड है। तो कैसे करते थे? सर आप बना लो E डॉट A दैट इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज या इनसाइड चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये कौन सा था? सर फ्लक्स का फॉर्मूला है। टोटल एरिया देख लेना बच्चों कैसा बनेगा। सबने क्या बोला था आपका? एरिया कैसा लेना? परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो बेटा क्या बन जाएगा। सर ये आपका इनसाइड चार्ज क्या है? सर सिग्मा डेंसिटी है, और एरिया क्या बन जाएगा बेटा? एक ही सीट, ये आपका एरिया बन जाएगा सिग्मा इंटू ए, और एप्सिलॉन ऐसा कैसा। ई के साथ कैसा एरिया बेटा? सरफेस का। सर एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा। सर ई इंटू क्या बन जाएगा बेटा? 2a। अच्छे सुनते रहना बच्चों। आपने फिर देखा ए से ए को कैंसिल कर दिया बेटा, सीधा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा डिवाइड बाई 2। आगे सुनो बच्चों, ये तो आसान कहानी, तुम्हें याद भी होगा साथ में। सवाल कैसे बनते बेटा इसके ऊपर? आसान सवाल है। सवाल देखो बेटा कैसे है, तो ये तो मुझे याद है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, वो याद होगा आपको। देखो एग्जाम्पल इसे फटाफट। बच्चों से ने बोला एक सीट यहाँ पॉजिटिव 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 ऐसी, और एक सीट यहाँ, ये भी आपकी प्लस 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 सारी प्लस है। एक P पॉइंट पे बताओ और एक Q पॉइंट पे बताओ, ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बच्चों। फिर आपको बोला सर ये प्लस प्लस है, डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी चलो सिग्मा। ये बच्चों आपका माइनस 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 2 सिग्मा। फिर ये P पॉइंट और Q पॉइंट पे आप बताओ, ऐसे पूछा। और बच्चों लास्ट वाला एग्जाम्पल फिर पूछा हुआ सवाल हो, देखो उन्हें सा बोला एक ये सीट, एक ये सीट, एक ये सीट। डेंसिटी बोला बच्चों आपको सर ये सिग्मा माइनस 2 सिग्मा और माइनस सिग्मा। सर ये z इज इक्वल टू 0, ये z इज इक्वल टू माइनस ए, z इज इक्वल टू माइनस 2a। आपको ऐसा बोल के बता दिया, यहाँ पे P पॉइंट पे आप डेंसिटी बताओ, बस। सवाल देखो बेटा फटाफट कैसे बनेंगे। सर मैं जानता हूँ पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? बाहर की डायरेक्शन में फील्ड होता है, और नेगेटिव क्या होता है बेटा? इनसाइड। सर इसके पॉजिटिव कॉनिक फील्ड यहाँ आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। सही है क्या? ये भी पॉजिटिव कितनी है बेटा? इसकी भी सिग्मा। यहाँ कहाँ आ जाएगा? इस डायरेक्शन में कितना? सिग्मा डिवाइड बाई आंसर। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज 0। सही है क्या बेटा? ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। दोबारा Q के ऊपर। सर Q के ऊपर इसके कारण फील्ड कैसा बनेगा? यहाँ सिग्मा डिवाइड, अरे यार हाँ सही लिखा ना, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। सही है बेटा? और इसके कारण भी कितना बनेगा बेटा? इसकी भी कितने सिग्मा, इस साइड चला जाएगा, वो भी कितना दूर की डायरेक्शन में, सिग्मा डिवाइड बाई दिस। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा बच्चों? दोबारा देखो बच्चों, इसके आंसर आप सीधे बता पाओगे बच्चों। ये कितना? सर इस डायरेक्शन में आपका, बाहर की डायरेक्शन में सिग्मा डिवाइड बाई 2। सर ये कैसा? अंदर की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन से जोड़ दिया, और क्या बेटा इसका 2 सिग्मा डिवाइड बाई दिस। आंसर आता जो भी आना होगा आपका 2 सिग्मा आ जाएगा बेटा, और ये कितना 3/2। बच्चों Q पॉइंट के भी बता दोगे क्या? बिल्कुल बता देंगे। Q पॉइंट पे इसके कारण कहाँ बेटा? बाहर की डायरेक्शन में सिग्मा डिवाइड बाई 2। सही लिखा क्या? इसके कारण Q पॉइंट पे अंदर की डायरेक्शन में कितना बच्चों? आंसर आ जाएगा कितना बच्चों? अंदर की डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। ये वाला सोल्व करो अपने आप, ये वाला कॉपी कर लो, उसको अपने आप सोल्व करो आप। बेटा आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं देता है, वो जानता बच्चे को जानबूझ सिग्मा 2 सिग्मा या सिग्मा बाई 2 देगा, ताकि तुम गलती से रट्टा मारो सिग्मा डिवाइड बाई 2 करते चलो गलत आंसर आ जाए। क्योंकि सिग्मा 1 2 दे देना, ध्यान दोगे सिग्मा 1 है कि सिग्मा 2 है। प्रीवियस ईयर बच्चों जेई मेन वाले कर लेना, पिछले 5-1 साल के, तो ज़्यादा नहीं तो ना, नीट के कर लेना बेटा 15-20 साल के, और एक बुक आ जाती है एक साथ 30 ईयर्स ये, हाँ कर लेना। जेई के 5-7 साल के कर लेना, ज़्यादा नहीं तो, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इस बार मेरा इंट्यूशन है इंजीनियरिंग सीरीज वाला सवाल आएगा, पिछली बार जेई मेन में आया था, इस बार जेई मेन में उसका दूसरा टार्ट था, इस बार नीट में आना चाहिए। इंजीनियरिंग सीरीज एक सवाल होता था, टी हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2 एक तरीके से, एक बार अंडर रूट टी एल टी एच ऐसा होता था। मॉड्यूल में नहीं है, लेने वाले में है मुझे, एनसीईआरटी में टॉपिक मेंशन है, पूछ सकता, जेई मेन में पूछा 2 बार।
बना बच्चों आपने, ये वाला लास्ट वाला अपने ट्राई करो, आंसर बताओ। डायरेक्शन बता दे बेटा, के माइनस के ऐसा। यार तुम होशियार बच्चे हो, तुमने ये नहीं पूछा है मास्टर 2a क्यों ले लिया तुमने। अब तक तो ऐसे ए ऐसा ई और की जीरो कर देते थे घुमा फिरा के, ये क्यों नहीं कर पा रहे जीरो। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे कारण फील्ड भी ऐसा और ये ए भी ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड भी ऐसा और ए भी ऐसा, समझे क्या। वो हम एक ई एक डायरेक्शन में लिया था बेटा तब तक, अब बना लिया क्या। इसका आंसर आप मुझे ऐसे देना बेटा, जे के जैसा भी आया ऐसे बताना आपको, मतलब माइनस के प्लस के या माइनस जैसे आंसर आएगा कुछ भी है ना, सिग्मा डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा आंसर आपको देना। आंसर आए तो बच्चों बोल सकते हो आप, है ना। अरे बना रहे हो तुम लोग, ये मैं बना दूँ उसको भी, बना लोगे बेटा। लग नहीं रहा यार, तुम बोल नहीं रहे। आंसर बताना आप लोग आए तो। ए टू ए से मत डरना, आप तो देख लो कैसा चार्ज है उस पॉइंट के ऊपर, कैसी डायरेक्शन बनेगी। बस डायरेक्शन दोबारा देखो, सबकी डायरेक्शन सेम आएगी, सबकी डायरेक्शन सेम आएगी। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की डायरेक्शन में और नेगेटिव के अंदर, तो पॉजिटिव का कारण ऐसा बनेगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव का कारण ऐसा बनेगा, इस नेगेटिव कारण भी ऐसा बनेगा, सबकी सेम डायरेक्शन है। कितना बेटा पता नहीं क्या हुआ। गुड, डायरेक्शन कोई लोचा नहीं बेटा, डायरेक्शन सारी नीचे है। माइनस जे लिख दो, चलो ऐसा। अच्छा जेड लिखा ही हुआ डायरेक्शन, कैसी बच्चों आपके जेड लिखा हुआ, तो कैसी डायरेक्शन बनेगी बेटा, के। डायरेक्शन क्या बनेगा, माइनस के, है ना, खुद ही लिखा बेटा जेड जेड, तो इसलिए माइनस के लिख रहा हूँ बच्चों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये अपने कैपेसिटर में काम आएगा एज इट इज। अब जो मैं करवाऊंगा ना बेटा, वो एक्चुअली मैं आपको ग्रेविटेशन में करा दिया, जो बच्चे नहीं किया तो उनके लिए नया है, वरना करवा चुका। सेम टाइप ग्राफ है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। वहां भी मैंने सही बोला था भाई, फील्ड का और आर के साथ ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, और पोटेंशियल का और आर का ग्राफ सेम ग्राफ बने जो आपने ग्रेविटेशन में बनाए थे, सोलर स्फीयर होलो स्फीयर बना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब होता है बेटा होलो अंदर से खाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, बच्चों सेम टाइप की चीजें मैं कर चुका हूं, अब दोबारा देख पाना ज़्यादा आसान होगा बेटा। मैं ई डॉट ए करूँगा, ई डॉट डी ए करूँगा और एन को चार्ज करेगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। ये सॉलिड और होलो वाला मैं कराऊंगा आपको, 3 पॉइंट बार बार देखूंगा। सर यदि रेडियस से बाहर है, पॉइंट सरफेस से दूर है क्या है, ऑन द सरफेस पे क्या फील्ड है, और बच्चों इनसाइड क्या है, आंसर आने लग जाएगा बच्चों। ग्राफ ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, ग्राफ आओ देखना। हमने बोला बच्चों स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब ही होता है बच्चों होलोस्फीयर जैसा, फुटबॉल जैसा होता है बच्चों, अंदर से खाली है ये, जैसी फुटबॉल होती है बच्चों ऐसी चीज स्फेरिकल सेल होता है, ये फुटबॉल जैसा होता है। 3 अलग अलग पॉइंट बनता है, एक बार देख लो बेटा, एक कंडीशन अच्छे से आ जाएगी तो अपना आ जाएगा। ऐसा सेल है बच्चों, यहाँ मान लो बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। कई बार कंफ्यूज करने के लिए है ना, आपको ऐसे बोल देगा अच्छे से कि कंडक्टिंग स्फीयर बच्चों, जो आपको स्फेरिकल सेल मैंने बोला ना, यदि वो बोल देता बेटा कंडक्टिंग स्फीयर, 2 चीज आएंगी, एक नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग। यदि बच्चों मेटेलिक स्फीयर भी होता ना, सॉलिड भी होता, तब भी यही बात है, क्योंकि मैंने बोल दिया था बेटा चार्ज हमेशा कहाँ था, आउटर सरफेस पे। चार्ज कहाँ रहेगा, आउटर सरफेस पे। चाहे बच्चों ऐसा बोल दे वो, और चाहे इसी का नाम बच्चों बोल दे वो कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर बेसिक से बच्चों सॉलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज विल बी ऑन आउटर सरफेस, सेम टाइप की चीज है बच्चों। अलग अलग केस बनता है, इसकी रेडियस आर है तो आपको 3 पॉइंट पे पूछेगा बेटा, एक बार आउटसाइड सरफेस पूछेगा, एक बार ऑन द सरफेस फील्ड पूछेगा, एक बार बेटा सेंटर पे इनसाइड पूछेगा। देखो कैसे बनाते हैं सर, यदि आप जानते हो फील्ड क्या था, ई डॉट डी ए और चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन, यही तो हमारा था। चार्ज मान लो बेटा आपने क्यू चार्ज दिया हुआ इसका पूरा। देखो सर कहीं भी आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज, यदि मैं बोलता हूँ पॉइंट आउटसाइड है बच्चों, मैं अलग अलग पॉइंट ही करता हूँ। यहाँ मैं बोलता हूँ बेटा आपका जो पॉइंट है दैट इज आउटसाइड, आउटसाइड है बच्चों आपका बाहर की डायरेक्शन में। एक दूसरा आएगा बच्चों ऑन द सरफेस, एक पॉइंट में मानो बच्चों आपका ऑन द सरफेस है, और एक फाइनल में बोल रहा हूं बच्चों इनसाइड। इनसाइड याद होगा बच्चों, जब जी आपका पढ़ा रहा था तो आपको डेप्थ देखनी थी, वहां देखना था सेंटर से, तो बेटा आउटसाइड यदि आप देखते हो तो ई की वैल्यू क्या, कहीं भी आप देखो बेटा इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ आएगी, बाहर की डायरेक्शन में। ऐसी गॉसियन सरफेस है मान लेते हैं ऐसी, तो यहां भी क्या दिक्कत है बेटा, मान लो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस है, यहां से बेटा स्मॉल आर सरफेस है, तो इस पॉइंट के ऊपर एरिया भी कहां, बाहर की डायरेक्शन में, फील्ड भी पॉजिटिव है तो बच्चों बाहर की डायरेक्शन में, ये क्या आ जाएगा ई,
और एरिया क्या बेटा बाहर वाली सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर। सर ये आपने स्फीयर का एरिया लिया कि बाहर वाले का लिया? नहीं बेटा, मैंने जहां पॉइंट माना उस पॉइंट तक एक स्फीयर मान लिया, गॉसियन सरफेस मान ली, तो इस पॉइंट तक का एरिया मैंने लिया है। तो क्या बन जाएगा, चार्ज इनसाइड की वैल्यू क्या है सर, क्यू है, पहले ही बता दिया, और एप्सिलॉन एज इट इज। सोल्व करें, ई की वैल्यू आ जाए बेटा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो बेटा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ऐसा ही पॉइंट मास के लिए आता था बेटा, पॉइंट मास जैसा ही होगा मेरे लिए। तो ये दोबारा देखो तो आउटसाइड की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी बच्चों आपके पास के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बच्चों जब यहाँ सोल्व करोगे तो आप यहाँ तक सरफेस मान लेना बेटा, ऑन द सरफेस है तो यहाँ पे की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बात पकड़ में आई होगी शायद। इन साइड में क्योंकि बच्चों चार्ज एनक्लोज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा। यदि बच्चों अब यहाँ ग्राफ बनाना चाहते हो आप, यदि ग्राफ बनाना चाहते हो बेटा ई का ग्राफ और छोटे आर के साथ, मैं कैसे बनाऊंगा सर, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर है, जब ऑन द सरफेस है, वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या बेटा, वहां फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों, के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर इस पॉइंट के बाद क्या है, ई की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। आपको तब ग्रेविटेशन में ही बोला था, फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये वाली जो लाइन है बेटे डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब जो है अंदर जो है ई की वैल्यू यहां से यहां तक 0 है। सही है क्या, ई की वैल्यू यहां से आ गया बेटा 0 है। बच्चों अच्छे से दोबारा देख लो, ये सेम ग्राफ आया था ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का होलोस्फीयर का, लेकिन बच्चों मैंने बोला नीचे वाला करेक्ट आएगा। यहाँ कहाँ आ रहा है, ऊपर वाला। सर ऐसा क्यों बोल पा रहे थे, क्योंकि बेटा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, हमेशा आर यहाँ था और आपका फील्ड की डायरेक्शन उल्टी। सही है क्या, जबकि पॉजिटिव में लिया था, बाहर लिया है। दोबारा देखो एक बार और, यदि मैं आपको बोलता बच्चों सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग आपका स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग होता है बेटा हर पॉइंट पे आपका चार्ज, हर जगह चार्ज है आपके पास, हर जगह चार्ज है बच्चों। फिर वही आपके काम बनते हैं। यदि आप बोलते हो बेटा आउटसाइड, आप बताओ एक चीज। यदि आप बोलते हो बच्चों ऑन द सरफेस, आप बताओ नंबर 2 चीज। और एक होता है बच्चों इनसाइड। बच्चों यहाँ इनसाइड वाले में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा और कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जब आपने आउटसाइड पूछा तो ये आर रेडियस क्यू चार्ज है, यहाँ है, तो वही कहानी फिर आ जाएगी। सरफेस आपकी वही है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, सेम कहानी। तो यहाँ एक स्टेप लिख भी देता हूँ सर, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और क्या बेटा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। सोल्व करोगे तो बच्चों यहाँ वही आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर। बच्चों यहाँ सेम रिपीट करें, क्या आ जाएगा बेटा, के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, के क्यू डिवाइड बाई। बच्चों यहाँ वाले पे देखो बेटा, इनसाइड वाले पे, इनसाइड पे बेटा मैंने सरफेस मान लिया यहाँ तक, सरफेस मैंने ये वाला मान लिया बच्चों। सही है क्या सर, इसकी रेडियस आपने मान ली सेंटर से स्मॉल आर है, तो क्या लिखते हैं सर, ई 4 पाई स्मॉल आर के। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर चार्ज इनक्लोज्ड क्या लें बच्चों, ये वाला चार्ज क्या लें, मैं आपको बता रहा बच्चों कैसे करते थे। सर टोटल चार्ज कितना, क्यू कितनी वॉल्यूम में, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इनसाइड चार्ज या टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम और इनटू में छोटे स्फीयर वाली वॉल्यूम। सही है क्या, क्या आपका इनक्लोज आ जाएगा ये आर क्यूब डिवाइड बाई, और बच्चों वैल्यू आप पुट करोगे बेटा क्या बन जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और अच्छे से लिखा था बेटा के क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाई आर क्यूब। और अच्छे से पता चला था बेटा इनसाइड में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सेम चीज आ चुकी है बच्चों, क्यू भी आपका कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, कैपिटल आर भी। बच्चों यदि यहां पे वेरिएशन बनाते हैं तो कैसे बनेगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के ऊपर एक वैल्यू फिक्स है, दैट इज के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सही है क्या। और बच्चों जब आप जी सेंटर से चलोगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, सेंटर के ऊपर लिख देता बेटा एट सेंटर, सेंटर में आर की वैल्यू 0, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 0। 0 से स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन है बच्चों, और ऑन द सरफेस से बाद में क्या बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है क्या, सेम चीजें मैं करवा चुका बेटा आपको पहले, आसान चीज है, उसमें इतना कोई महत्वपूर्ण है नहीं। सीट वाला अलग से अच्छे से समझा दिया आपको। इसको तो दोबारा मैं पोटेंशियल कराऊंगा, ग्राफ याद कराऊंगा डायरेक्ट।